नमस्कार, आदाब। मैं जे अहमद, आप देख रहे हैं स्वागत ज्योति न्यूज। इस समय मैं उपस्थित हूं रुद्रपुर के कलेक्ट्रेट में, जहां की आज खेड़ा वार्ड नंबर 17, 18 और 19 के लोग यहां पर पहुंचे हैं अतिक्रमण को लेकर, क्योंकि नदी की सफाई हो रही, क्लीनिंग हो रही, उसके साथ जो मकान आ रहे उनका ध्वस्तीकरण होने वाला है। इसलिए यहाँ पर आज सैकड़ों लोग उपस्थित हुए हैं और डीएम को ज्ञापन सौंपा है। हम बात करेंगे यहाँ के जो है, हम उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ है मामला। आपसे अपने साथी से कहूँगा जरा दिखाएं कि यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और ये पीड़ित हैं। हम इनकी बात सुनेंगे कि किससे बात करेंगे कि क्या कुछ है। हमने डीएम साहब से बोला कि साहब इनको कम से कम कुछ मौका देना चाहिए आपको। आप एकदम बरसात में इनको एकदम आपने बोल दिया हटाने के लिए, तो डीएम साहब कह रहे हैं कि ये तो हटना ही है, नजदीक रहने के लोग उन लोगों को हटते हैं। तो पुनर्वास की बात भी गई भाई साहब ने हमारे कि इनका पुनर्वास किया जाए। तो पुनर्वास को उन्होंने बोला कि हम इसके बारे में सोच रहे हैं। अब सोचने वाली बात क्या भैया, जब आप हटा रहे हो बरसात में, बंदा अपने बच्चे के गरीब इंसान कहाँ जाएगा? आप 4 तारीख का टाइम दे रहे हो, ना तो इनको ये कोई पूंजीपति है कि किराए के मकान पर रह लें, और इतने लोगों को किराए के मकान भी कहाँ से मिलेंगे? डीएम की तरफ कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला आपको कि इनको कहीं दूसरी जगह दी जाए या दूसरी जगह बसाया जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। अभी वो ये कह रहे हैं, जब मैंने बोला था ये नदी की पेटी में बैठ जाएगा, नदी की पेटी में बैठे आप, ठीक है, आप नदी की बात कर रहे हो, आप किनार पे हैं, आप उनको हटा के दूसरी जगह कुछ कर दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक खेड़े से 40 मीटर यानी 40 मीटर मतलब नदी के सेंटर से 40 मीटर, इधर 40 मीटर, नदी के किनारे से 40 मीटर एक तरफ 40 मीटर का मतलब हो गया 130-40 फुट। 130-40 फुट में क्या एयरपोर्ट बनाएंगे क्या ट्रेन का कोई अड्डा बनाएंगे? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ डीएम साहब से कि डीएम साहब एक बार आप इनको सही से सुन लो, क्योंकि ये गरीब बंदे हैं। कोई यहाँ पे विधायक या वैसे कोई नेता आया होता तो आप उसकी अच्छी करके सुनते बात। आपने हमारी बात उतनी अच्छी करके नहीं सुनी और आपसे ये बोला कि आप डीएम साहब एक बार जो है आके बाहर देख लो, सारी जनता आई है, आप भी डीएम कलेक्टर साहब हैं तो पब्लिक की वजह से हैं। तो डीएम साहब बोले कि मैं सबकी थोड़ी सुनता रहूंगा। उन्होंने जो है कोई भी ठोस वाला आश्वासन नहीं दिया। उसके कारण हमें खुद अपना विकल्प ढूंढना पड़ेगा। जितने भी अतिक्रमणकारी हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के बोलता हूं कि सारे लोग एकजुट हो और एकजुट होकर डीएम साहब के यहाँ पे घेराव करो, जिससे कि हमें कम से कम पुनर्वास के लिए तुरंत हमें बसाया जाए, जो बिल्कुल नदी के किनारे हैं, और जो दायरा है उस दायरे को घटाया जाए। इनका दायरा बहुत है, 40 मीटर मांग रहे हैं भैया। 40 मीटर कैसे देगा आदमी? लगभग वहाँ पर कितने मकान ध्वस्तीकरण के लिए हैं, कितने मकान गिराए जाएंगे, कितने लोगों का है, ऐसा कुछ आइडिया आपके पास? कम से कम 1500 से 2000 मकान हैं। अगर ये 40 मीटर की बात कर रहे हैं तो ज्यादा बैठेंगे, बल्कि क्योंकि 5000 मकान, 5000 लोगों को ले जाके कहाँ डालेंगे? 5000 लोगों का मतलब हो गया कि 50,000 लोग जो है बेघर होने जा रहे हैं। मैं तो भैया सब जितने पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं कि सारे लोग हमारे गरीबों को देखने की बात करें, ना कि आप एसी में बैठ के रूम में खाली वाइट देने से कोई फायदा नहीं होगा। आप अधिकारियों से बात करो। जिन लोगों के मकान है, एक एक बंदे से आप मिलो जाके, क्योंकि आपका गाइड बनता है, आप यहाँ से जनप्रतिनिधि हो, आप वोट लेकर आप जीते हो यहाँ से। अभी सांसद जी 3.5 लाख वोटों से जीते हैं। कम से कम सांसद जी को ये सोचना चाहिए कि यार रुद्रपुर की जनता ने उनको इतना वोट दिया है कि पूरी जितनी लोकसभा में जितनी विधानसभा लगती है, सबसे ज्यादा वोट रुद्रपुर से मिला है। तो कम से कम सांसद साहब को भी सोचना चाहिए कि यार मैं इन गरीबों को देखूं जाके, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। आप प्रधानमंत्री आवास देने की बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री आवास कहाँ है और ये लोग कहाँ रहते हैं? 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर दूर पे ही जाएंगे, उससे ज्यादा करेंगे। मैं तो यही चाहूँगा इनको जो है, इनको अगर बताने की आप बात करो, लगाने की बात करो, तो इनको तगड़ा से तगड़ा मुआवजा दिया जाए। मेरा हाथ जोड़ के सारे लोग
करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ सुब्रत विश्वास जी उपस्थित हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इन लोगों का। बड़े दुख की बात है कि अंधेरी जब वोट लेना होता है तो इन बस्ती वाले ये भगवान होते हैं, और जैसे ही वोट हो जाता है उसके बाद ये बस्ती वाले इनको अतिक्रमणकारी दिखते हैं, आतंकवादी दिखते हैं, गुंडे और बदमाश दिखते हैं, ये जमीन हथियाने वाले दिखते हैं। जो जमीन हथियाने वाले हैं, जो लोगों की जमीनें छीन रहे हैं दबंगाई से, वो इनके दोस्त है। परंतु जो गरीब मजदूर जो रह रहे हैं, आपने वहाँ लाइट दिया है, बिजली का कलेक्शन दिया है, पानी का कलेक्शन दिया है, आपने रोड डाल दिए, आपने जगह दी है, उसके बाद आप कहते हो कि आपने अतिक्रमण क्यों कर रखा। अगर हम ये पूछते कि आप वोट क्यों लेते हो उसके लिए, मेरा व्यक्तिगत कहना यह है कि अगर ये अतिक्रमणकारी है तो ये कार्यालय में बैठा हुआ डीएम, एसडीएम, यहाँ के एसएसपी, यहाँ के विधायक, एमपी, एमएलए जितने भी है जो इनके टैक्स से चलते हैं, ये सब फर्जी है। अगर इनका घर तोड़ा जा रहा है तो इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर यहाँ का एक भी मकान टूटता है तो मेरे हिसाब से यहाँ का विधायक भी फर्जी होगा। फिर शिव अरोड़ा जो विधायक से जीता है, इन्हीं फर्जी वोटों से जीता है ना, फिर अतिक्रमण से, तो उसको भी विधायक से इस्तीफा दे देना चाहिए या उसको निरस्त करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत। आप रोड, बिजली, पानी का सुविधा दे रहे हो और उसके बाद ये अतिक्रमणकारी हो गए। आप 20 मीटर का आप नोटिस देते हो, 20 मीटर का नोटिस देते हो और आप 40 मीटर नाप के जाते हो। वो 20 मीटर का देगे और वो 20 मीटर आप किसको दोगे? रुद्रपुर लालकुआ का नगीना कॉलोनी याद होगा साहब, जिसमें मेरे ऊपर मुकदमा हुआ था, मुझे जेल भेजा गया था उनकी आवाज उठाने के लिए। मैं उनके लिए खड़ा हुआ था, उनके हक के लिए खड़ा हुआ था। वहां पर 2-2 सरकारी स्कूल दे रखी थी आपने, मगर वो तोड़ के रेलवे को दे दिया गया। रेलवे को नहीं दिया गया, वो जमीन अडानी को दी गई। और जो अडानी और अंबानी की जो सरकार है वो समझे कहाँ गरीबों का दर्द, मगर ये गरीबों को तब पता लगता है जब इनके ऊपर बात आती है। इससे पहले इन्होंने भाजपा ही इनका कहना है कि नदी के अंदर जो लोग बैठ गए हैं वहाँ पानी का बहाव होगा, उस समय क्या होगा, वो डूबेंगे। सरकार तो बात करती है सबका साथ सबका विकास की बात करती है। आप कैसे सरकार को भाई साहब, आप जो कह रहे हो ना, नदी किनारे जो मकान है, बिल्कुल एक से नदी किनारे जितने भी मकान है, जो अगर लगता है आपको कंजेस्टेड एरिया है, आप उनको तोड़िए, उनको पुनर्वासन दीजिए। परंतु आप जो 40 मीटर, कौन सा मीटर 40 मीटर का मतलब आप समझते हैं कितना दूर होता है? हाँ, 40 मीटर अगर एक साइड का ले लो और एक साइड का 40 मीटर ले लो, 40 दूनी 80 मीटर हो गया। 80 मीटर की जो जमीन ले रहे हो, इतना बड़ा तो नदी भी नहीं था जितना बड़ा आप मीटर जगह ले रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अतिक्रमण गलत है, अतिक्रमण गलत है बिल्कुल, मगर अतिक्रमण में मकान, बिजली, पानी देना भी तो गलत है ना। जो शासन और प्रशासन दे रहा है, बिजली का बिल दे रहे हो, मीटर दे रहे हो, आप लोग सारी सुविधाएं दे रहे हो, वो क्या है? वो सही है भैया? ये गरीब जनता है। आपने जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, ये वही विधायक है रुद्रपुर का शिव अरोड़ा, जो राम लोहिया मार्केट नहीं बचा पाया, जो ठेला व्यापारियों को नहीं बचा पाया। ये मजदूरों को बचाएंगे, ये गरीबों को बचाएंगे, ये दिहाड़ी करने वाले लोगों को बचाएंगे। यहाँ का डीएम हो, एसएसपी हो, एसपी हो, ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है, ये गरीबों का कोई नहीं है। मगर गरीबों को समझने की जरूरत है। जब वोट आता है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बैठ के आपस में लड़के एक दूसरे का खून बहाकर वोट देते हैं, और कल के दिन भ्रष्टाचार होता है। हमारी बहन एक पीछे से कह रही है वोट मत देना। बहन, वो तो सांसद बन गया, आप क्या दोगे? अब क्या करोगे? तो आपको समझना चाहिए था ना। पिछले ये जो इनका है, हम नहीं कह रहे कि मत तोड़ो, आप तोड़िए, मगर उनको पुनर्वासन पहले करिए, इनको घर दीजिए, इनको व्यवस्था करिए, इनको पक्के मकान दीजिए। यदि आप बना के दीजिए कहीं जमीन के ऊपर, आप फ्लोर बना रहे हो प्रधानमंत्री आवास में। एक बंदे से मैंने पूछा तो बोल रहा है कि भैया 3 लाख रुपए करके जमा करना है। ये कौन सा गरीब परिवार है 1 लाख देगा? जो मकान दिया जा रहा है उसको, आप थोड़ा साइड में, आज जो मकान बना दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, क्या उसको उसका पैसा देना पड़ रहा है? कितना आप बता रहे हैं? 3 लाख क्या बोल रहे हैं? ये बताया गया, मैंने पूछा यहाँ किसी भाई से, तो वो बोल रहे हैं कि 3 लाख रुपए देना पड़ेगा, तब जाके वो मकान मिलेगा। चलो 1.5 लाख 2 लाख रुपए तो देना पड़ेगा। ये गरीब परिवार है, इसमें 1.5 लाख रुपए कहाँ से देगा कोई? तो व्यक्तिगत ये है कि अगर शासन और प्रशासन सुनता है तो ठीक है, शासन और प्रशासन सुनता है तो ठीक है, नहीं तो आज शाम को इनके संग में इन लोगों ने बोला है भैया हमारे वहाँ क्षेत्र में आओ, और हम जाएंगे और हमारी पूरी मजदूर संगठन जाएगा, मजदूर टीम। 7 तारीख को रुद्रपुर में महापंचायत है मजदूर किसानों, ये डीएसपी, एसएसपी और इनके अभद्रता को लेकर, जिस तरह से ये मजदूरों पे मुकदमा लगा रहे हैं। हम कोई नेता नहीं है, हम मजदूर समाज सेवक है, हम गरीबों की आवाज उठाने वाले लोग हैं। मैं यहाँ का कोई बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बीएसपी का यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ। मैं समाज सेवी हूँ, समाज के हित की बात करता हूँ। अगर जरूरत पड़ेगी तो इनके साथ हम खड़े भी है, गोली खाने के लिए भी तैयार है, लाठी खाने के लिए तैयार है। पहले आप इनका कोई ठोस व्यवस्था करेंगे तब जाके हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वहां धरना देने के लिए भी मजबूर होंगे, जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। और आज जो मैं कह रहा हूं, फिर आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, मेरे भाइयों और बहनों, जब जब बटोगे तब तब कटोगे।
आप लोगों की जो तादाद है इकट्ठा करिए, एकत्रित करिए और सब लोगों को करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नजुल भूमि में चाहिए, आप 20 मीटर का दे रहे हो और 40 मीटर नाप के जा रहे हो, ये भी अवैध है। और 20 मीटर में जिनका मकान तोड़ रहे हो, जिसको आपने बिजली का बिल टैक्स लिया है, जिनको आपने रोड और व्यवस्था दिया, आपसे वोट लिया है, उन लोगों की आप व्यवस्था करेंगे। नहीं तो मैं साफ कह रहा हूँ, ये कार्यालय पे नहीं बैठेंगे, ये सारे लोगों का सामान लेके, एक एक बंदे का घर का सामान लेके विधायक शिव अरोड़ा के घर में रखवाएंगे हम, और वहीं जाके धरने में बैठेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं जनता का क्रोध, आप देख सकते हैं जनता का क्रोध किस तरह का क्रोध है। यहाँ पर हम अभी बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ महिलाएं भी हैं बहुत, मैं उनसे अभी बात करूंगा कि मतलब महिलाओं का क्या कहना है और वो कितना क्रोधित हैं, उनके अंदर आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। आप देखते हैं, कुछ महिलाओं से बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ हमारा मकान है वहीं रहने दें हमें, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें क्या जगह दी जाए, अगर हमें उठाया जा रहा है तो बना करके दो, और क्या मकान भी दिया जाए हमारे, तो ये नहीं कि इनका खाने का हो। और बताओ बच्चे हमारे क्या करेंगे, बताओ हम अपने बच्चे लेके कहाँ हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हमारा खाने का सामान जरूरी लेके नहीं है। जाएंगे, किराए पे क्या हमें घर मिलेंगे? किराए पे क्या? हमने दिहाड़ी मजदूरी करके घर बनाया, कैसे कहाँ जाएंगे हम अपने बच्चों को लेके? एक्सीडेंट से उनके हम तो खुद आपका मकान जा रहा है, घर गिर रहा है ध्वस्तीकरण में, वहाँ बुलडोजर चलेगा, आप कहाँ रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? हमें घर चाहिए, हमें घर चाहिए। हम कहीं बच्चों को 7 बुलडोजर के नीचे लेट जाएंगे या फिर हमें सब कुछ जार दे दो लाके, बस हम नहीं जाएंगे, हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। जहाँ पड़े वहीं पड़े, हमको सरकार से मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहा। प्राणी में औरत है, हमारा बेटा नहीं, आदमी नहीं, कोई नहीं है, हम कहाँ जाएंगे बताइए, कहाँ जाएंगे हम? हमारी हैसियत नहीं घर बनाने की, हम लोगों को झाड़ू पोछा करके अपना पेट भरते हैं, हम कहाँ जाएंगे बताओ? हम झाड़ू पोछा नहीं करें तो हम तो अपने घरों का खर्चा भी नहीं चला। बच्चे छोटे छोटे हम कहाँ लेके आए? 20 साल हो गए मेरा आदमी उम्र के बेटा। दर्शकों आप देख सकते हैं कि महिलाएं किस तरह रो रही हैं, किस तरह उनके ये नैनो उनके इतनी क्रोधित हैं। आप देख सकते हैं उनका क्रोध आंखों से झलक रहा है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं और सरकार इन पर कितना बेरहमी से पेश आ रही है। अभी हम और भी महिलाओं से बात करेंगे कि उनका क्या ये ऐसे नहीं सुनेंगे सर। हम कम से कम 20 साल से बैठे हुए हैं, हमारा पति नहीं है, छोटा बच्चा है, हमने गांव की जो पूंजी थी। परिवार में कितने लोग हैं आपके? आपका पति नहीं? में 3 लोग हैं, एक बेटी है, एक बेटा है, मैं हूँ। हम ही मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, बेटा हमारा छोटा है और हम जहाँ बैठे हैं हमें वहीं बैठे रहने दीजिए जाए। हमारे आसियाने क्यों बिगाड़े जा रहे हैं इस वक्त? सर 4 दिन के लिए टाइम दिया है, 4 दिन के लिए, वो 4 दिन में हमें घर दे सकते हैं क्या? 4 दिन का उठने का टाइम दिया है, 4 दिन के अंदर हमें घर दे सकते हैं? दोस्तों देख सकते हैं, आज देख सकते हैं यहाँ जनता का क्रोध किस तरह क्रोध है। इस क्रोध में क्योंकि इनके मकान उजड़ रहे हैं, इनके मकान गिराए जा रहे हैं, लोग यहाँ पर महिलाएं रो रही हैं। आप देख सकते हैं उनका क्रोध आपको झलक रहा होगा, आप देख रहे होंगे। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग देखें और इस तरह की घटनाएं जो होने वाली हैं उन घटनाओं पर कुछ ब्रेक लगे। आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी, मैं जे अहमद।